शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडर फुल सर्वेंट है। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। अहम आत्मा का सब धर्म है शांत। शांति धाम जाने को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। वो अपने सब धर्म में टिक जाती है, परंतु कर्म तो करना ही है। अहम आत्मा अविनाशी मम शरीर है विनाशी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। दुनिया में तो अनेक हठ योग सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा लेते अब नीचे आया हुआ है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते हैं ही नहीं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है। ये ड्रामा बना बनाया हुआ है, सबको अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप कहते अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो,
देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम एक ही बाप से ज्ञान सुनते हो, यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। ये रूहानी विद्या सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से नहीं। यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं। समझते हैं जल है पतित से पावन बनाने वाला। वास्तव में गौमुख तो तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। ये बाप बैठ समझाते हैं जो सदगति दाता है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया ज्ञान यज्ञ में सवा हो जाएगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा अविनाशी है। बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। प्रजापिता तो मशहूर है ना, जगदम्बा की भी लाखों मंदिर हैं। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। कोई जरा भी तकलीफ तुमको देते नहीं है। सिर्फ याद करना है अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। तुमने बुलाया है पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। अच्छा बच्चे मैं आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बने हो तो तब ही जोर से चिल्लाते हो। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। ब्रह्म तो है रहने का स्थान, वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम भूलते क्यों हो। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो तो हम भूले नहीं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है।
अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। बाप को याद करें तो पावन बन जाएंगे। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उस पूत बनकर सबूत देते हैं। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।